प्यारे साथियों, बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल विवेक स्टडी ऑनलाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आपने थंबनेल में देखा कर्ण प्रहार 1। कर्ण प्रहार में हिंदी व्याकरण में आपको 60 में 60 अंक दिलाने वाले हैं हम। कर्ण प्रहार 5 तक आपका जाएगा और 60 में 60 अंक हिंदी में आप लेकर के आएंगे। ये फाइनल गारंटी है। पूरा थप्पा लगा के जा रहे हैं। पूरा का पूरा प्रश्न लड़ेगा तो लड़ेगा। पहला चैप्टर है भाषा और लिपि से कौन कौन सा जो है ऑब्जेक्टिव आता है, आप देख लीजिए, है ना। ऑब्जेक्टिव कौन कौन आता है देख लीजिए, भाषा और लिपि से। तो पहला इधर लिख दीजिए भाषा, यानी कि कौन सी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है। विवेक स्टडी ऑनलाइन को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब और लाइक ठोक दीजिए आप, क्योंकि आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में आप 60 में 60 अंक लाने वाले हिंदी व्याकरण से, यानी कि 100 में से 60 अंक पक्का कर लीजिए। भाषा इधर लिखिएगा हिंदी, संस्कृत, नेपाली, बंगाली, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, और इधर उसका लिपि लिखा हुआ है, यानी कि कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। 1 अंक पूछ ही लेता है बिहार बोर्ड, है ना। हिंदी, संस्कृत और नेपाली। हिंदी भी देवनागरी में और संस्कृत भी देवनागरी में और नेपाली भी देवनागरी में ही लिखा जाता है। बंगाली लिपि में लिखते हैं, अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखा जाता है, उर्दू को फारसी में, पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं। और इधर देख लीजिए वो नोट में सबसे पुरानी लिपि ब्राही लिपि होता है, हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा। यह पहला चैप्टर से आपका इतना ही पूछेगा, यानी कि भाषा और लिपि से पूछ लेता है। ऐसे सबसे पुरानी लिपि पूछ ले तो ब्राही लिपि कहिएगा, है ना। सबसे पुरानी लिपि कहेगा तो ब्राही लिपि कहिएगा। वर्ण विचार देख लीजिए, वर्ण विचार आपका क्या हो जाएगा, इससे आपका बिहार बोर्ड 5 से 6 अंक का सवाल बना देता है ऑब्जेक्टिव। तो वर्ण फाइनली क्या है, तो वर्ण वह मूलध्वनि होता है जिसका खंड आप नहीं कर सकते, है ना। समझ में आ गया होगा। वर्ण वह मूलध्वनि है जिसका आप खंड नहीं कर सकते, उसको आप वर्ण कहिएगा। वर्ण को नोट में याद रख लीजिए, कुछ प्रमुख बात है नोट में। वर्ण को अक्षर कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को ही कहा जाता है। 110% पूछा हुआ सवाल है, मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा में फाड़ दीजिएगा, एकदम धमाल मचा के आना आपको। वर्णों के सुपरिभाषित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपसे पूछ लेता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के सुपरिभाषित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला की संख्या हुआ, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण पूछ लेता है। कुल वर्णों की संख्या पूछ ले तो 52 कहिएगा, है ना। कुल वर्णों की संख्या पूछ ले तो 52 कहिएगा। वर्ण के भेद कितने होते, तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार होता है। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण, है ना। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या है, तो स्वर वर्ण क्या है बुआ, स्वर वर्ण का हम परिभाषा भी नहीं बता सकते क्योंकि समय कम है, यानी कि समय कम है आपके पास और एग्जाम आपको देना है कराकर से तरतरा देना है जाके, है ना। तो स्वर वर्ण की संख्या 11 है, याद रखिएगा। उसमें से 11 कौन कौन है, अ, आई, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, ओ, औ। स्वर वर्ण के भेद कितने हैं, स्वर वर्ण मात्रा के आधार पर 2 प्रकार का होता है ना। ह्रस्व स्वर वर्ण और दीर्घ स्वर वर्ण। ह्रस्व स्वर वर्ण की संख्या हुआ 4 है और दीर्घ स्वर वर्ण की भी संख्या 4 है। 4 में कौन है ह्रस्व स्वर वर्ण में, अ, हर्षई, री और हर्षऊ। और दीर्घ स्वर वर्ण की संख्या 7 है बुआ, मिस्टेक हो गया, 7 होता है इसका। आ, दीर्घई, दुर्गऊ, ए, ओ, औ। संख्या याद कर लीजिएगा और नाम भी याद कर लीजिएगा कौन कौन होता है ना। अब वो आगे देख लीजिए, आगे आपका क्या है नोट में, ह्रस्व स्वर वर्ण को एक मात्रिक स्वर कहते हैं और दीर्घ स्वर वर्ण को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर की संख्या आपसे पूछ ले, बिहार बोर्ड में धमाल मचा के रख दिया। ये प्रश्न नया अपडेट हो चुका है, ये सवाल बहुत धमाल मचा के रख दिया है। तो 4 होता है, अ, हर्षई, हर्षऊ, री, है ना। व्यंजन वर्ण इसके बाद देख लीजिए, तो व्यंजन वर्ण की संख्या आपके पास 33 होता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, है ना। इस सब को और य, र, ल, व, तलावे समुदन स, ह, इसकी गिनती जब आप कीजिएगा तो आपके पास 33 निकल के आएगा। वर्ण 52 होता है, 52 में से 11 हो गया आपका स्वर वर्ण और 33 हो गया आपका व्यंजन वर्ण, है ना। ये जो आपको दिख रहा है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये चीज़ दिख रहा है आपको, ये स्पर्श व्यंजन वर्ण है, यानी कि स्पर्श व्यंजन वर्ण व्यंजन वर्ण का प्रकार है। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन होता है, अतलावे समुदंस ह, ये उष्म व्यंजन होता है। अब व्यंजन वर्ण के भेद पर आ जाते हैं, तो व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग,
यानी कि क वर्ग का पूरा खानदान, च वर्ग का पूरा खानदान, देखिए क ख ग घ जैसे पढ़ते हैं आप, उस सब का गिनती कर लीजिए पूरा परिवार उसका, तो 25 गो आएगा। यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, गिनती कर लीजिएगा 25 आएगा आपके पास। और अंतस्थ व्यंजन आपके पास 4 है, उस व्यंजन 4 है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, 4 देख लीजिए बुआ, य र ल व। और उस व्यंजन की संख्या भी 4 है, तलावे समुदन स स ह, है ना। ये सब संख्या आपके पास कितना है, 4 है। अब देख लीजिए वो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग फटाफट से, समय कम है, जल्दी से हम लोग देख लेंगे, तरतरा देंगे जाके एग्जाम में। द्विगुण वर्ण, इसके बाद है द्विगुण वर्ण। क्या है? द्विगुण वर्ण की संख्या 2 होता है, वो अड़ और अड, है ना। अड़ और अड पूछेगा, अड़ और अड कौन वर्ण है, तो आपके यह द्विगुण वर्ण। द्विगुण वर्ण की संख्या पूछ ले तो 2 कहिए। अयोगवाह वर्ण क्या है, तो अयोगवाह वर्ण की संख्या हुआ 2 गो होता है, अंग और अ। अनुस्वार और विसर्ग पूछेगा कौन वर्ण है, अयोगवाह वर्ण है। अयोगवाह वर्ण की संख्या कितनी है, तो 2 है। 110% छपेगा सवाल, गारंटी है, मोहर मार लीजिए जाके। 5 से 6 अंक आपका फिक्स हो गया वर्ण से, और 1 अंक फिक्स हो गया आपका भाषा और लिपि से, है ना। संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर क्या होता है, तो संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है बुआ, 4 है। अक्ष, तर, ज्ञ, अस्र। अक्ष बुआ क और स से मिलकर बना है ना, क और मूर्धन्य स से मिलकर बना है, और तर त और र से मिलकर बना है, ज्ञ जो है ज और य से मिलकर बना है, स्र स और र से मिलकर बना है। श्वास वायु मात्रा, अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, फटाफट से देख लेंगे, फटाफट से तरतरा देना है आपको जाके। श्वास वायु मात्रा के आधार पर वर्ण 2 प्रकार का होता है, पहला अल्परान, दूसरा महापरान। अल्परान देख लीजिए, अल्परान ये नहीं कहेगा आपकी अल्पप्राण किसे कहते हैं, आपसे पूछेगा निम्न में कौन अल्पप्राण वर्ण है, तो आप क्या कीजिएगा, अल्पप्राण वर्ण को पहचानने के लिए अंतस्थ व्यंजन जितना भी होता है, अंतस्थ व्यंजन देख लीजिए बुआ, यहाँ पे आपको बताएं य र ल व अंतस्थ व्यंजन है, और प्लस में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण देख लीजिए, सब क्या होता है, अल्पप्राण। देखिए अंतस्थ व्यंजन में य र ल व और क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसमें से हुआ पहला और तीसरा और पांचवा। तो पहला कौन है, क, पहला कौन है क, आ तीसरा है ग, आ पांचवा है अंग। ये सब हुआ, पूछेगा क कौन प्रकार का वर्ण है, तो अल्पप्राण। निम्न में कौन अल्पप्राण है, तो क ख, सॉरी ख नहीं होगा, ख नहीं होगा, ग हो जाएगा, और यहाँ पे पांचवा वर्ण अंग। सबका हुआ पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, 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 पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण सबका जो है यहाँ पे अल्पप्राण हो जाएगा। अब महाप्राण देख लेते हैं, उसम व्यंजन प्लस में प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, यानी कि उसम व्यंजन आपको बताए थे, देखिए उसम व्यंजन तलावे समुदन से स और ह है, यानी कि तलावे समुदन से स और ह है उसम व्यंजन, प्लस में वह प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है महाप्राण होता है। आगे जल्दी से फटाफट से देख लीजिए, फटाफट से देख लीजिए बुआ, फटाफट से, फटाफट खटाखट चला देना है, वहाँ पे दंदना देना है जाके। उसम व्यंजन आपका हो जाएगा क्या, तलावे समुदन से स और ह, देखिए आप, तो ये सब उसम व्यंजन है, तो ये तो आपका होगा ही बुआ क्या चीज, महाप्राण। और प्रत्येक वर्ग का क्या चीज बुआ, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। पूछ लेता है कि कौन महाप्राण है, देखिए सवाल यहाँ पे देख लीजिए बुआ, पूछ लेता है निम्न में, निम्न में, निम्न में कौन, निम्न में कौन अल्पप्राण है, अल्पप्राण है, तो आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन में आपके पास रहेगा क, ऑप्शन में रहेगा बुआ ख, ऑप्शन सी में रहेगा आपके पास झ, ऑप्शन डी में रहेगा बुआ आपके पास अंग। तो आप क्या कीजिएगा, कौन में मारिएगा, अल्पप्राण कौन है, सॉरी अल्पप्राण में है, यहाँ पे दे देते बुआ आपके पास, आपके पास झ। बोलिए निम्न में कौन अल्पप्राण है, तो अल्पप्राण में वह क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है, और प्लस में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है कोई, अंतस्थ व्यंजन तो है नहीं इसमें, य र ल व। तो देखिए यहाँ पे क है, छ है, ख है, झ है,
तो बताइए वो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है क्या? पहला वर्ण आपका दिख रहा है, को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ई नहीं रहेगा तो तीसरा रहेगा, ई तीसरा नहीं रहेगा तो पांचवा रहेगा, अल्पप्राण हो जाए। महाप्राण में दूसरा और चौथा। अब वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छप्पा मार लीजिए, टप्पा मार लीजिए, जल्दी से फटाफट से मोहर लगा लीजिए। सवाल आएगा यहाँ से, 2 सवाल यही है। उच्चारण स्थान वर्ण इधर लिखा है, वो ट्रिक के साथ बताएंगे, धमाका मचा देना आपको, एकदम जादू चला देना है ना, तरतरा देना है, जाके एग्जाम क्रैक कर देना है आपको। एग्जाम पूरा एग्जाम क्रैक होगा यहीं से। क वर्ग देखिए हुआ, वर्ण इधर लिखा हुआ है पूरा, और इधर उच्चारण स्थान। क वर्ग है, इधर च वर्ग, ट वर्ग। क वर्ग का उच्चारण स्थान वह कंठ होता है, च वर्ग का उच्चारण स्थान वह तालु होता है। अभी ऐसी समझिए, उसका ट्रिक देंगे आपको। ट वर्ग का मूर्धा होता है, त वर्ग का वह दंत होता है, प वर्ग का ओष्ठ होता है, पंचमाक्षर हो जाए तो नासिक होता है। ट्रिक क्या है? केटीएम दो ना। कोई भी शादी करेगा लड़का तो कहेगा पहले केटीएम देगा, वो नहीं देगा तो नहीं करेंगे। तो केटीएम दो ना, केटीएम दो ना, ससुर से कहेगा भैया ओ केटीएम दो ना, केटीएम दो ना। तो यहाँ पे KTMDON यानी कि केटीएम दो ना लिख दिया। इधर वर्ग सजा दीजिएगा, एगो पंचमाक्षर है ना, तो के लगा दीजिएगा, के से कंठ, ती से तालु हो जाएगा, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ, एन से नासिक। यानी कि पंचमाक्षर का जो उच्चारण स्थान नासिक होगा, प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा, त वर्ग का दंत होगा, ट वर्ग का मूर्धा होगा, च वर्ग का तालु होगा, क वर्ग का कंठ होगा, है ना। आगे बढ़ जाए, जल्दी से आप शेयर कर दिए बउआ। लल्लू कल्लू बल्लू सबको कह दिए, फटाफट से धड़ाधड़ लाइक आ जाना चाहिए। और आ का उच्चारण स्थान पूछ ले तो केटीएम वाला फॉर्मूला लगे, केटीएम दो, है ना। ट्रिक केटीएम दो, ट्रिक क्या हुआ? केटीएम दो। और आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। हर्षई और दीर्घई का तालु है। री का हुआ मूर्धा है। ल स आप पढ़ते हैं ना गणित में, ल स, तो ल स लिखिएगा, दंत में मार दीजिएगा जाके। आ उ जो होता है हर्षऊ दुर्गऊ, इसको ओष्ठ से हम लोग जो है उच्चारण स्थान कहते हैं। ए ऐ ये दोनों को अलग से याद कर लीजिए, बहुत बार पूछता है। ए और ऐ कंठ तालव्य यानी कि कंठ तालु, औ और औ कंठोष्ठ है ना, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था, यानी कि 5 अंक बुआ, 5 अंक जो है, यानी कि बुआ आपको जो है 5 अंक फिक्स कर लेना। इसके बाद जल्दी से चैप्टर है, इसके बाद जो चैप्टर है हमारे पास, इसके बाद जो चैप्टर है बुआ संज्ञा। संज्ञा बुआ रपटा देना बुआ, ना ही पेपर लीक करते हैं ना ही पेपर हैक करते हैं, एग्जाम क्रैक करते हैं साथियों। जल्दी से फटाफट से शेयर कर दीजिए कि एग्जाम क्रैक होने वाला है। जो भी आपके दोस्त हैं वंचित है इस लेक्चर से, तो जल्दी से फटाफट से जोड़ लीजिए। एग्जाम में 60 अंक उसके लिए पक्का करने वाले हैं। संज्ञा बुआ, संज्ञा तो संज्ञा क्या है? तो किसी भी नाम को भैया वो संज्ञा कहते हैं, है ना। किसी भी नाम को लल्लू कल्लू क्या कह देते हैं? संज्ञा। लल्लू आपको बोल दिए, कल्लू बोल दिए, तो वो क्या हो गया? संज्ञा हो गया। संज्ञा का अर्थ ही नाम होता है। नाम है तो संज्ञा है, संज्ञा है तो नाम है। संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद है? 5 भेद है। पहला देख लीजिए बुआ, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा भाववाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। यानी कि 5 भेद है ना, 5 भेद है। देख लीजिए पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान या एक जानवर का बोध हो, यानी कि एक का बोध करा दे, किसी खास का बोध करा दे, तो उसको आप व्यक्तिवाचक संज्ञा कहिए। जैसे देखिए दुनिया में एक हो तो उसको आप भी कहिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। विवेक दुनिया में कितना? एक है। अंशु एक है। मुस्कान एक है। पटना बताइए 5 गो है या एगो है? संसार में एक ही पटना। समस्तीपुर, सूर्य, काला कुत्ता, लाल पेन, काली गाय, बताइए ये सब क्या है? एक। अगर कुत्ता कह दे डायरेक्ट कुत्ता कह दे, गाय कह दे, तो बउआ ये जातिवाचक हो जाए, क्योंकि कुत्ता काला लाल सब हो सकता है, गाय काली उजली सब हो सकता है। लेकिन हम सूर्य कह दे, सूर्य कैसा संज्ञा है? क्या कहिए? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। जातिवाचक संज्ञा जिससे संपूर्ण जाति का बोध करा दे, जिससे संपूर्ण जाति का बोध करा दे उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का में सब आ जाएगा, नवीन, चंदन, कुंदन, विवेक, शर्मा सब आ जाएगा। लड़की में मुस्कान, अंजलि, कुमकुम सब आ जाएगा, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा। गाय काली, गाय
काली भैंस, कलम लाल है, किताब, किताब में सब आ जाता है, कलम में भी लाल काला सब आ जाएगा। कहते हैं ना, जाते हैं दुकान में, काला पेन दीजिए, लाल पेन दीजिए। किताब में बुआ गणित का किताब हो जाए, फिजिक्स का किताब हो जाए। किताब एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा है। शहर में बुआ बता दीजिए, शहर बहुत तरह का होता है, गांव बहुत प्रकार का होता है, जिला भी बुआ, नदी, नदी भी यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब अलग अलग नाम है। ग्रह का नाम है, ग्रह 8 होता है। राज्य, देश, शिक्षक, राज्य, देश, शिक्षक इत्यादि हुआ, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा हो जाए। जातिवाचक, समूहवाचक संज्ञा क्या हुआ, जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे संपूर्ण समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वर्ग, भीड़, मेला, सभा, गुच्छा, गैंग, झुंड, परिवार, टीम, ये सब हुआ क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब भाववाचक संज्ञा देख लीजिए। भाववाचक संज्ञा जल्दी से फटाफट से, जिससे गुण दोष स्वभाव का बोध हो, जिससे किसी भी व्यक्ति के गुण दोष स्वभाव और प्रेम का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जवानी बच्चों कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा, क्रोध, प्रेम, मोटापा, मिठास, गर्मी, सर्दी, ईमानदारी, ये मन के भाव से उत्पन्न होता है, ये सब भाववाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा बच्चों, जिससे नाप तौल का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चावल को नाप के दिया जाता है, दाल को नाप के देते हैं, तेल को नाप के देते हैं, घी, दूध, पानी, सोना, चांदी, लोहा, मक्खन, गेहूं, ये सब क्या हो जाएगा, वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना। सर्वनाम क्या है, सर्वनाम से बहुत बार सवाल बनता है, 2 अंक का सवाल हुआ, संज्ञा से भी 2 अंक का सवाल, फटाफट से जल्दी से आ जाइए। सर्वनाम क्या है, संज्ञा के बदले में जो शब्द, संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, है ना। नोट में याद रख लीजिए, सर्वनाम की संख्या कितना है बुआ, 11। जागते ही जाते टिक कर देना है, सर्वनाम की संख्या 11, सर्वनाम की संख्या 11। अब आ जाइए लास्ट प्यारे साथियों, आज का क्लास 4 चैप्टर तक ही रहेगा, भाषा और लिपि। उसके बाद हम आपको बताए वर्ण, उसके बाद आपको बताए संज्ञा, उसके बाद बता रहे सर्वनाम, उसके बाद आएगा चैप्टर 4। फिर से तैयार हो जाइए। पहला बच्चों, पहला क्या हो जाएगा, पहला क्या आ जाएगा, तो इससे पहले आप समझ लीजिए कि सर्वनाम की संख्या 11 है, 11 है, तो 11 है, तब वो आप बताइए कौन कौन है। तो यहाँ देखिए, मैं, तुम, आप, यह, वह, कुछ, कोई, जो, सो, कौन, क्या। मैं, तुम, आप, यह, वह, कुछ, कोई, जो, सो, कौन, क्या, ये सब सर्वनाम की संख्या 11 सर्वनाम है ये, है ना। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, लल्लू, कल्लू, मल्लू। क्रैक कर देना एग्जाम जाके, फेल करा देते हैं बच्चों, सीधा एग्जाम में आएगा सेम टू सेम। पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है वो संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है निजवाचक सर्वनाम, छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए वो ट्रिक के साथ हम कैसे याद कराते हैं, ये तो आपको वैसे पढ़ना होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है 3 प्रकार का होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है किसे कहते हैं, पुरुष या स्त्री का बोध करा दे उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है 3 प्रकार का होता है। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। मैं और हमको हम लोग उत्तम पुरुष में रखते हैं, तुमको मध्यम पुरुष में रखते हैं, ये वे लोग को अन्य पुरुष में रखते हैं। कहते किसको हैं, कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, जो सुनता है बैठकर मध्यम पुरुष है, जिसके बारे में कहा जाए अन्य पुरुष होता है वो। निश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ से आ जाइए बच्चों, पूछ लेता है आपसे कि निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन है निम्न में। तो ट्रिक क्या है, यह और वह। जिस वाक्य में यह और वह आ जाता है ना, ट्रिक क्या है वो, जिस वाक्य में यह और वह आ जाए वो निश्चयवाचक सर्वनाम का क्या होगा, उदाहरण होगा। देखिए यह और वह ट्रिक है हमारा। पहला पढ़िए, पहला उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। यह किताब है, वह, यह किताब में यह किस प्रकार का सर्वनाम है लल्लू, बता दीजिए। एग्जाम क्रैक हो गया बुआ, एग्जाम क्रैक हो गया, जल्दी से बताइए जवाब। यह आ गया निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। वह राम है, इस वाक्य में वह आ गया निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह मेरा घर है, यह आ गया, यह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। खटाखट से धराधर
मार देना है, तर 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 धरतरा देना। तीसरा प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ट्रिक क्या है, कुछ कोई, जिस भी वाक्य में कुछ कोई आ गया तो आप लगा दीजिएगा टिक अनिश्चयवाचक, है ना। जिस वाक्य में आ गया, दरवाजा पर कोई आया, रेखांकित सर्वनाम कौन है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है बुआ। यहाँ पे देखिए दाल में कुछ है, ये कुछ कौन सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक। कुछ कोई आ गया, सर्वनाम कौन हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। कुछ खा लो, कुछ आ गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा। इसके बाद देखिए संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, तो ट्रिक क्या हुआ, जिस वाक्य में जो और सो आ जाए, जो और सो आ जाए तो आप कहिएगा संबंधवाचक सर्वनाम है। जो जागेगा वो पाएगा, जैसे जो जागेगा वो पाएगा, जो आ गया संबंधवाचक है। जो सोएगा वो खोएगा, जो संबंधवाचक सर्वनाम है। जो कहा सो होय, जो सो क्या है वो हुआ, संबंधवाचक है। जिस वाक्य में जो सो आ गया, जो कहा वो सुनो, जो संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। इसके बाद देखिए निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से स्वयं या निजता का बोध हो, यानी कि पूरा हक जमाने की बात की जाए तो निजतावाचक सर्वनाम हो जाएगा निजवाचक। जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा, इससे क्या बोध हो रहा है कि हम खुद कर रहे हैं ये काम। मैं आप ही चला जाऊंगा, आप ही आ गया, जिसमें देखिए ट्रिक क्या है, स्वयं खुद आप ही जिसमें लगा हो वो बुआ निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। देखिए मैं आप ही चला जाऊंगा, आप ही चला जाऊंगा, बोले किस, निजतावाचक, यानी कि पूरा हक जमाने की बात की जा रही है, हम खुद चले जाएंगे, तुम क्यों बोल रहे हो। दूसरा उदाहरण क्या है, मैं स्वयं पढ़ता हूँ, मैं स्वयं पढ़ता हूँ, स्वयं लग जाए, खुद लग जाए, आप ही लग जाए, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यह काम मैं खुद कर लूंगा, खुद आ गया, फटाफट से टिक कर देना है, निजवाचक सर्वनाम। लास्ट है बच्चों मेरे प्यारे साथियों, शेर शेरनियों, बिहार के शेर शेरनियों, जल्दी से बता दीजिए प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम का चिन्ह होता है वह देखिए इस प्रकार से, प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क, है ना। ट्रिक क्या है, कौन क्या, कौन क्या, किस वाक्य में, किसी भी वाक्य में कौन क्या लग जाए तो आप क्या कहिएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। भारत का प्रधानमंत्री कौन है, लेकिन साथ में बउआ क्वेश्चन मार्क, साथ में बउआ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। बिहार के शेर से नहीं, जल्दी से बता दीजिए भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो उत्तर मिल रहा है क्या, मिल रहा है सर, कोई तो होगा, कोई तो होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्यारे साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो यहाँ पे कौन और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह मार दीजिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद कौन जा रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह, कौन आ गया भैया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हुआ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या लगा हुआ, ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्यारे साथियों 4 चैप्टर तहस नहस हो गया, यानी कि एग्जाम क्रैक, ना ही पेपर लीक कराए हैं, ना ही पेपर हैक कराए हैं, सिर्फ तो सिर्फ पेपर एग्जाम क्रैक कराए हैं। तर 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 तरतरा देना है जाके एग्जाम में। और बिहार के शेर शेरनियों जल्दी से कमेंट कर दीजिए कैसा लगा ये वीडियो, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, धमाल मचा देना है। तब तक के लिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, कर्ण प्रहार 2 में।